मित्रों नमस्कार। जब हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसके पीछे कई हजार वर्षों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास होता है, जो कई बार वैज्ञानिकता के आधार पर भी परखा जा चुका है। भारतीय लोगों की प्रतिभा, पांडित्य और वाग्मिता ऐसे शोभित होती है जैसे निर्मल सूर्य अपनी प्रभा से उदय के समय मेरु पर्वत को शोभित करता है। हमारा धर्म पहले धरती के सातों द्वीप जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौच, शाक एवं पुष्कर पर व्याप्त था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना, लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तब दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सविष्णु, असंग, धर्मकीर्ति, शांता रक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पद्म संभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। रामायण महाभारत काल की बातें एवं युद्ध के दृश्य आज फिर देखने मिल रहे हैं। आज जब हम भारत के रक्षा कवच को देखते हैं तो सिंहिका की याद आती है। रामायण की वो राक्षसी जो आकाश मार्ग से जाने वाले प्राणियों की छाया पकड़ती थी, क्या यह समुद्र के नीचे रावण द्वारा स्थापित एयर डिस्टेंस सिस्टम नहीं था? और लक्ष्मण रेखा, क्या वह अदृश्य लेजर बीम प्रोटेक्शन जैसा नहीं था जो दिखाई नहीं देता था लेकिन कोई पार करता तो जलकर भस्म हो जाता? महाभारत में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना, क्या वो किसी आधुनिक लाइव ब्रॉडकास्ट या सैटेलाइट फीड से कम था? सच कहूँ, आश्चर्य इस बात पर नहीं होता कि वो सब तकनीकें थी। आश्चर्य इस बात पर होता है कि जब पश्चिम के लोग गुफाओं में रहते थे, तब मेरे पूर्वज मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर वॉर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे। अब तो गर्व होता है हर चौपाई, हर श्लोक, हर रेखा पर। हमारे धर्म ग्रंथ केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी हैं, और हमारे पूर्वज केवल ऋषि नहीं, ब्रह्मज्ञानी वैज्ञानिक भी थे। गर्व है हमें अपने सनातन धर्म पर, अपनी संस्कृति पर और उन ग्रंथों पर जिन्हें आज की वैज्ञानिक आंखें भी झुककर नमन करती हैं। स्त्री शिक्षण, आयुर्वेद, शल्य क्रिया, पुष्पक विमान, अद्भुत इंजीनियरिंग, सुंदर मंदिर और वास्तुशिल्प, वेद, उपनिषद और सार गर्भित ग्रंथ, ऐसी कई बातें हैं जो हमें औरों से श्रेष्ठ बनाती हैं। तो यदि आप हिंदू हैं तो गर्व कीजिए कि आप एक महान विरासत का हिस्सा हैं। अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और उनके ज्ञान से स्वयं को श्रेष्ठ और उन्नत बनाइए। जय श्री राम।